बड़े दुख की बात है जो आज संविधान बचाने की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने आज से 50 साल पहले स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान को और देश की जुडिशियल को ताक पर रख के 1975 के अंदर में 4-5 मीडिया था, सबको बोलने पर अधिकार ताला लगा दिया था कि कोई बोल नहीं सकता इमरजेंसी के खिलाफ। इस देश पर में अगर राज्य करे तो कांग्रेस राज्य करे और हमारी परिवार हमारी पीढ़ी राज करे, दूसरा की राज उन्होंने कभी देखना पसंद नहीं किया। ये जितने गठबंधन है कब संविधान का पालन किया? ये मुलायम सिंह 1992 के अंदर में कार सेवकों पर में गोली चलवाया, संविधान का पालन किया। राजनाथ सिंह के द्वारा जो परीक्षा लीक होती है उसके कठोर कानून बनाया गया था, जो अगर लीक होती है तो उसको जमानत नहीं होगी, उस कानून को बदलने का काम किसने किया था? मुलायम सिंह ने किया था। आज 2 कौड़ी के लोग खड़े होकर के मोदी को माँ बहन करता है। आज यही तो है प्रजातंत्र, यही तो है लोकतंत्र। इस चीज़ को कोई नहीं मानता है, लेकिन सब खड़ा होकर के हमें मोदी से हर चीज़ चाहिए, मोदी से संविधान की रक्षा, मोदी से हर चीज़। आज जितने भी संविधान को आईने दिखाने का काम किया है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण बलान। आज का ही वो दिन था कि जब देश के अंदर आपातकाल लागू कर दिया गया था। करीब 50 वर्ष पहले जब देश के अंदर इमरजेंसी लागू की गई, पत्रकारों पर और मीडिया हाउस पर सेंसरशिप लगा दिया गया, क्रांतिकारियों को जेल में डाला जा रहा था। लेकिन आज का वो दिन कि जब देश के अंदर संसद के अंदर शपथ लेते हैं राहुल गांधी, तो वो अपने शपथ के बाद में कहते हैं जय हिंद जय संविधान। तो क्या संविधान आज के दौर में संविधान खतरे में है? जनता से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह राजनीति कब तक, क्योंकि एक तरफ तो 50 वर्ष उस इमरजेंसी के और दूसरी तरफ आज राहुल गांधी नारा दे रहे हैं जय हिंद जय संविधान। सर, क्या नाम है आपका? प्रमोद ठाकुर। राहुल गांधी संविधान को बचाने निकले हैं, बल्कि आज के ही दिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी देश के अंदर लागू किया था। बड़े दुख की बात है जो आज संविधान बचाने की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने आज से 50 साल पहले स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान को और देश की जुडिशियल को ताक पर रख के, क्यों तो उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट में डिसीजन दिया था कि इंदिरा गांधी का जो चुनाव है उसको रद्द किया जाता है और इन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर बैंड किया जाता है। इस दुख में, इस परिस्थिति में इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल घोषित किया और बेकसूर नेताओं को जो देश के संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के लिए देश में लड़ना चाहता था, चुनाव कराना चाहता था, उसको सबको पकड़ करके जेल के अंदर 19 महीने क्या क्या प्रताड़ना सहना पड़ा। उस टाइम के कार्यकर्ता जितने हैं आज की तारीख में रो पड़ते हैं उस संविधान के उस बर्बरता को सुन करके। और ये आज अखबार वो क्या कहते हैं संविधान के को लेकर के जाते हैं संसद के अंदर। इन बेशर्मों को कौन समझाए? इनको शर्म नहीं आता है इनको जो संविधान के बारे में बात करना। इन्होंने सैकड़ों बार संविधान को ताक पर रख करके उसमें अमेंडमेंट किया, बदलाव किया, जिसको देश की जनता ने देखी है कि क्या क्या उन्होंने करे हैं। नेहरू जी से लेकर के और मनमोहन सिंह के समय तक कितने बार संविधान को बदले हैं, कितने बार संविधान में संशोधन किए हैं और फिर ये संविधान की बात करते हैं। आज संविधान की बात किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है, जो संविधान के अनुसार देश को लगातार तीसरी बार चलाने के लिए फिर चट्टान की तरह आकर के खड़े हुए हैं और इससे सीख लेनी चाहिए। और जो कुछ इस संविधान की बात दुहाई दे करके जनता को बलगरा करके, जनता को उकसा करके और इस संविधान जो खतरे में चला जाएगा, संविधान नाम का चीज़ नहीं है, उस बात को वो देखे, सीखे कि ये लोग संविधान को कितने पालन करने वाले हैं और कितने संविधान के अनुसार चलने वाले हैं। ये वो गठबंधन है सिर्फ अपने लिए करते हैं, देश के लिए नहीं करते हैं। क्योंकि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक ही बात था, इस देश पर में अगर राज्य करे तो कांग्रेस राज्य करे और हमारी परिवार हमारी पीढ़ी राज करे, दूसरा की राज उन्होंने कभी देखना पसंद नहीं किया। यही कांग्रेस है जो केरल में वामपंथियों की सरकार को गिरा दिया था, बिहार में अब्दुल गफूर था चीफ मिनिस्टर, उसको उन्होंने क्या संविधान का पालन करने दिया था। ये संविधान के बारे में क्या बोलेंगे? अगर 1 घंटा में संविधान के बारे में बोलूँ तो कम पड़ जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो देश के अंदर में और व्यवस्था हमेशा संविधान को ताक पर रख करके, जुडिशरी को ताक पर में रख करके देश पर शासन किया है और अब देश की जनता ने जागी है, देखी है, समझी है। अब ये सब चलने वाला नहीं है। लेकिन विपक्ष का जो पूरा गठबंधन बनाया गया, वो कहते हैं हमने देश का संविधान बचाने के लिए ही गठबंधन और ये महागठबंधन बनाया है। ये गठबंधन है क्या? कौन ये जितने गठबंधन है कब संविधान का पालन किया? ये मुलायम सिंह
1992 के अंदर में कार सेवकों पर में गोली चलवाया, संविधान का पालन किया। राजनाथ सिंह के द्वारा जो परीक्षा लीक होती है उसके कठोर कानून बनाया गया था, जो अगर लीक होती है तो उसको जमानत नहीं होगी। उस कानून को बदलने का काम किसने किया था? मुलायम सिंह ने किया था। और तो और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर में ऐसी परिस्थिति होगी जो सेना को बुलाना पड़ा, ये काम किसने किया था? मुलायम सिंह ने किया था। और उनके जितने गठबंधन, यह आप देख लीजिए दिल्ली के अंदर केजरीवाल को जो न जुडिशियली पर भरोसा, न ईडी पर भरोसा, न सरकार पर भरोसा। अगर इनको जमानत मिल जाती है तो कोर्ट बढ़िया, अगर जीत जाते हैं तो ईवीएम बढ़िया, अगर हार जाते हैं तो ईवीएम खराब, अगर जेल जाते हैं तो जुडिशियली मोदी जी के हैं। यह सब बात नहीं चलेगी। देश के अंदर अब वो जमाना नहीं है। पहले गिनी चुनी मीडिया होती थी, 4-5 मीडिया होती थी, जैसे कि 1975 के अंदर में 4-5 मीडिया था। सबको बोलने पर अधिकार ताला लगा दिया था कि कोई बोल नहीं सकता इमरजेंसी के खिलाफ। इंदिरा गांधी ने की थी आप, लेकिन आज वो जमाना नहीं है। आज 2 कौड़ी के लोग खड़े होकर के मोदी को माँ बहन करता है। आज यही तो है प्रजातंत्र, यही तो है लोकतंत्र। इस चीज़ को कोई नहीं मानता है, लेकिन सब खड़ा होकर के हमें मोदी से हर चीज़ चाहिए, मोदी से संविधान की रक्षा, मोदी जी से हर चीज़। आज जितने भी संविधान को आईने दिखाने का काम किया है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को ये कहने का कोई तुक नहीं है लोकसभा के अंदर में ये गुटखा लेके नहीं जा रहे हैं, ये संविधान की ये ड्रामा करने जाते हैं, लोगों को बलगला रहे हैं। आज यही बलगला करके तो लोगों को 8,500 का खटाखट देने के बल पर में तो 99 सीट पाए हैं। नहीं तो कौन इनको पूछ रहा है देश में। आज के समय में देश की जनता बहुत जागृत हो गई है और कोई कमी नहीं है। देश की जनता सब समझेगी। जो कुछ हमारे लोग भटक गए हैं फिर वापिस आएंगे और पुनः मोदी जी को लाएंगे और इस देश में अब भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी सरकार नहीं आएगी। देखिए, संसद सत्र के पहले ही दिन हमने देखा कि विपक्षी जितने भी सांसद हैं सभी के हाथ में संविधान की प्रति की वो पुस्तक लगी हुई है जिसको बचाने की दुहाई दी जा रही है। क्या लगता है कि केवल ये मोदी को टारगेट करने के लिए वास्तव में संविधान पर कोई खतरा मंडरा रहा है? ये बेशर्म है, इनको कोई शर्म नहीं आता। इनको पहले दिन आप लोकसभा के अंदर जा रहे हो, कम से कम एक दूसरे के बधाई दो, सरकार को बधाई दो। सरकार के जो काम अच्छा लगे उस पर में तुम सहयोग करो, देश को आगे बढ़ाओ। मोदी जी ने अभी कहे हैं, उन्होंने जो सकारात्मक सोच लेके मेरे पास आइए, नेगेटिव नहीं चलेगी। अब देश की जनता जागरूक हो गई है। अब कितने दिन तक आप लोगों को बलगाओगे, कितने तक परिवारवाद चलाओगे, कितने देश तक देश को लूटेगे? ये सब आप चलने वाला नहीं है। देखिए, देश का संविधान खतरे में। अरे मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं वही, हमारे यहाँ ये पवित्र ग्रंथ है गीता जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव तोमर है, उत्तर प्रदेश बरेली से हुए हैं। हमारे यहाँ ये पवित्र ग्रंथ है गीता, और गीता में ये लिखा हुआ है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये जो प्रतियां लेकर के आए हैं, जो 1975 में जो इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई थी, ठीक है, जो आधा संविधान को इन्होंने स्वयं उठा करके रख दिया था, खतरे में डाल दिया था, पता नहीं क्या क्या करा था, उसको याद ताज़ा करने के लिए ये हाथ में कॉपी लेके आए थे कि हम वो कांग्रेसी हैं जो हमारे यहाँ पर संविधान को खतरे में डाला गया था। हम ये याद दिलाने आए, हमने जो करा है वो तुम मत करना। ये देखिए राजीव गांधी ने क्या कर रहे हैं, कितने बार इन्होंने संविधान को बदले हैं, क्या कर रहे हैं देखिए। आप पत्रकार महोदय दिखाइए देश को, दिखाइए इनको, तब इनकी आंखें खुलेंगी कि ये संविधान के प्रति, देश के प्रति कितने जागरूक हैं। ये लूटने वाले हैं, लुटाने वाले हैं, खाने वाले हैं। इसको अब देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सब ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। इन सब देश का संविधान खतरे में है? न खतरे में था, न है, न रहेगा। ये राहुल गांधी के पिताश्री राजीव गांधी जी, जिन्होंने संविधान में खतरे में तो नहीं डाला, क्योंकि मैं अनपढ़ नहीं हूँ, शिक्षित नहीं हूँ, संशोधन करा था इन्होंने। ये जितने बैठे हैं कापियाँ लेकर के आ गए हैं, ये सारे के सारे अनपढ़ हैं, इसलिए इनको ये नहीं बताया संशोधन तो हो सकता है लेकिन बदला नहीं जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी नारा देते हैं आज, जय हिंद जय संविधान। देखिए, उसको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेता, ठीक है, डर लगता है? नहीं, डर नहीं है, डर नहीं है। मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, मैं किसी को दुखी करना नहीं चाहता, तो इनको तो वो बातें बोलनी है जो सामने वाले को दुखी हो। ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी जैसे ही शपथ लेते हैं, नारा देते हैं जय फलस्तीन, कहेंगे ना, क्यों कहेंगे। इजराइल जो है वो तो घिरा हुआ है सारे तरफ दुश्मनों से, और भारत जो भरा हुआ है अपने दुश्मनों से, तो कहेगा ये भारत में ऐसी ऐसी व्यवस्था कौन फैला रहा है, किसने फैला रहा है। तो आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहे थे ना कि हम अंग्रेज से नहीं डरते, हम अंग्रेज से नहीं डरते, हम मुसलमानों से भी नहीं डरते, हम डरते हैं किससे, अपने हिंदुओं से डरते हैं।
और ये बात आज की तारीख में चरितार्थ हो रही है कि आज जो हिंदुस्तान के संविधान है वो अपने में पलने वाले लोगों से ही खतरा है, बाहर से कोई खतरा नहीं है। तो आज वो फिलिस्तीन का दुहाई दे रहे हैं, सही तो कर रहे हैं। फिलिस्तीन के समर्थन करने वाले, पाकिस्तान के समर्थन करने वाले, ये जितने गद्दार हैं ये देश में ही तो भरे हुए हैं, कोई विदेश में है, सब देश में ही भरे हुए हैं। और ऐसे ऐसे गद्दार हैं, हम अपने आप को हिंदू कहलाने पर शर्म आता है जो हम हिंदू हैं। आज मैं कहना चाह रहा हूँ आपको एक बात और सुन लीजिए, मैं डरता नहीं किसी से। अगर मुसलमान बढ़ा है तो अगर इस्लाम बढ़ा है तो कट्टरता पे, क्रूरता पे, और ईसाई बढ़ा है तो धूर्तता से, और हिंदू घटा है तो मूर्खता से। यही आज दर्शा रहा है इसी के समय में कि यही सब कारण है कि हिंदू का राज्य कहाँ तक था। अफगानिस्तान, काबुल, कंधार सारे कहाँ थे, हिंदुस्तान ही तो था। आज घटते घटते अपने मूर्खता के कारण कहाँ आ गए।